सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु सहस्रनाम नमः समेशानाय स्वानुभूत्या च परस्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावत्रच्ഛते। ज्ञानी को हित अहित का यथार्थ विवेक होने से जो भी पुण्य पाप के संयोग हैं उनका वह मात्र ज्ञाता रहता है, चाहे जैसे संयोग हो, परंतु ज्ञानी निर्दोष रूप से उन्हें जानता रहता है। तो गुरुदेव अमृत है एकदम। देखो ज्ञानी किसको कहते हैं और अज्ञानी किसको कहते हैं। अपने हित और अहित का यथार्थ विवेक जिसको हो जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। अपने को हित और अहित का विवेक नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि विकल्प जिससे 8 कर्म बनते हैं और जिससे जीव वर्तमान में दुखी होता है उनको ही भला समझता है। शरीर और संयोग जो पद्रव है उनको स्व समझता है। मुझे इनको स्व जान लिया तो अहित की श्रृंखला शुरू हो गई। अब उसके सुखी होने के दिन नहीं है, दिन बदल गए। दुखी बदले क्या है? दुखी है अनादि से। अपना हित कायम है इतना भी नहीं समझ पा रहा है, इतना ज्ञान नेत्र भी नहीं खुल रहा है। जिनवाणी पढ़ने के बाद इसका ज्ञान खुल जाना चाहिए, सही विवेक हो जाना चाहिए। अपना हित किस जगह पे है, क्या खाने में है, क्या पीने में है, कौन सी संगति में है, कौन सी बात सुनने में है, ये सब बहुत समझने की बात है। क्योंकि ये ही नहीं समझता है जीव कि अपन जिस जगह बैठे हैं वो अपना अहित हो रहा है, अहित हो रहा है। कब 24 घंटे होता है कि खाली दिन में ही होता है? हित अहित का विवेक ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। ज्ञानी हो गया तो स्वपर का जानकार हो गया, उसको एक एक परिणाम की वैल्यू पता लग गई। एक परिणाम मेरा सही होगा सिद्धालय में ले जाएगा, एक परिणाम अगर बिगड़ गया, उल्टा हो गया, किसी संयोग के पीछे मचल गया या किसी विषय कषाय में घुस गया, अनंत काल बर्बाद हो जाएगा। तो जो समझ गया उसको ज्ञानी कहते हैं। अरे अभी ये मौका है अभी इसको समझने का। ये समझता है कि पुण्य कर लिया हमारा हित हो गया, पाप करने में हमारा हित है। अरे जिनवाणी कह रहे निर्विकल्प होने में शुद्धात्मा को स्व जानने में हित होता है जीव का, बाकी सब जगह अहित है। व्यापार व्यवसाय खाना पीना हित का मार्ग क्या? हित का, और उसको भला समझता है जी। हित अहित को यथार्थ विवेक होने से अब क्या होगा? इतना विवेक हो गया, अब पाप और पुण्य के संयोग है उसका वो जीव ज्ञाता हो जाता है। अपने को समझ गया कि ज्ञान मैं हूँ, जानना मेरा स्वभाव है, तो जगत का हर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय है। वो कौन सा अनुकूल कौन सा प्रतिकूल इस जगत में कोई है ही नहीं। और कौन से संयोग से पाप होता है, कौन से पुण्य होता है, अगर वो दोनों भी भाव है तो स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है। चाहे जैसे संयोग हो, परंतु ज्ञानी निर्दोष रूप से उनको जानता है। निर्दोष का अर्थ है अपने स्वभाव को जानता हुआ ज्ञेय को जाने, उसका नाम निर्दोष जानना है। अपने स्वभाव को छोड़ करके ज्ञेय को जानना सदोष जानना है। सदोष का अर्थ कि अपने स्वभाव को यानी ज्ञाता स्वभाव को छोड़कर जिस ज्ञेय को जानेगा उस ज्ञेय का या तो स्वामी बनेगा और या कर्ता बनेगा। ये बीमारी रहेगी उसको कब तक? जब तक वो अपने शुद्धात्मा को स्व नहीं जान लेगा। तो क्या पुरुषार्थ कर रहा है जिनवाणी रोज कि किसी भी तरीके से अपने ज्ञान नेत्र को खोलो, अपने शुद्धात्मा को स्व जानो, उसके बाद ही जगत का ज्ञाता रह पाएगा। जब तक अपने शुद्धात्मा को नहीं जानेगा, जब तक वो ज्ञेय में छेड़छाड़ी करेगा ही करेगा। ज्ञेय का या तो स्वामी बनेगा और या फिर कर्ता बनेगा या सुख ढूंढेगा, उसमें 3 काम करेगा। पंकज जी बताएं क्या करेगा? बहुत ताकत है पकड़ने में। अब जिन्होंने अंदर से चाहती जो भी कुछ हो, जब तक ये जीव अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को स्व नहीं जान लेगा तब तक
ये ज्ञान सा जानना बंद नहीं होएगा इसका, क्योंकि इसका स्वभाव है। तो पर गेय जानने में आएंगे, तो पर गेय को जानेगा तो चूंकि शुद्धात्मा को भूला है, इसलिए पर गेय जो जानेंगे उसमें किसी गेय को स्व जानेगा, किसी की कर्ता बुद्धि रखेगा और किसी गेय में सुख ढूंढेगा। ये तीन काम उल्टे करेगा वो। इसलिए जिनवाणी इस जिद पे कि जन्म के अंदर किसी भी तरीके से ये अपने ज्ञान नेत्र को खोल ले और अपने शुद्धात्मा को स्व जाने, बस। फिर पर का जानना बंद नहीं होएगा, पर भी जानेगा, पर सबको निर्दोष रूप से जानेगा, पवित्र रहेगा उनको जानता हुआ। तो नहीं तो पवित्र रह नहीं पाएगा। कहाँ से पवित्र रहे? गेय को अपने अंदर घुसेड़ लिया उसने, कैसे पवित्र रहेगा? सुख की जगह दुख पैदा होगा, कर्ता बुद्धि से अज्ञाता की जगह कर्ता बुद्धि पैदा होगी। कैसी जिनवाणी? अमृत है, अमृत महामंत्र है। सिर्फ इतना समझ जाए जन्म में भगवान बनने की गारंटी है। नमोकार मंत्र भूल जाए तो भी चलेगा, नहीं बोल पाए तो भी चलेगा, और बोल कितनी सुविधा चाहिए। तीरज को इतनी बात नमोकार मंत्र थोड़ी याद है कोई, वो कोई पूजा थोड़ी करता है मंदिर में जाके, परंतु मोक्ष मार्ग में चल पड़ा, जगत के गेयों का ज्ञाता रह गया, अरंचित जैसा काम करने लगा, सर्वार सिद्धि के देव के इक्विवेलेंट हो गया वो। अरे कैसी बात है! जिस जीव को स्वपर का विवेक जान गया है, अपने शुद्धात्मा को स्व जान गया, ही इज इक्विवेलेंट टू सर्वार सिद्धि के देव। और ये कितनी अपूर्व बात है भाई। ये काम यहाँ हो सकता है जिन्होंने ये करा रही है, उसी का भाव मंत्र चल रहा है। देखो लाइन देखना जरा, ज्ञायक भाव, एक शब्द सामान्य अपेक्षा, एक शब्द विवेक विशेष अपेक्षा। सामान्य अपेक्षा का अर्थ है कि वो ज्ञान अवस्था में सदा ही अवस्थित रहता है, तीनों काल एक रूप रहता है, वो तीनों काल एक रूप अपरिणामी रहता है, एक रूप अनंत गुणों को पी करके बैठा है, उसमें किसी तरह की पर्याय का और विशेष का कोई लक्ष्य नहीं है, परिणाम। इसको सामान्य अपेक्षा कहते हैं। अब इसकी जो दशा बदलती है उसको विशेष अपेक्षा कहते हैं। विशेष मैंने उसके अंदर परिणमन, वो परिणमन में दो तरह के परिणमन होते हैं, एक ज्ञान का परिणमन और एक राग का परिणमन। ये दोनों, ये इसको इस आत्मा की विशेष अवस्था है। समझ में आया? एक परिणमन अपरिणामी भी स्वभाव है जीव का और परिणमना भी स्वभाव है। तो जो परिणमती हुई दशा है उसको विशेष अपेक्षा कहते हैं। अब उस विशेष अपेक्षा में दो बातें होती है, एक जानने रूप भी चल रहा है और एक रागादि रूप भी चल रहा है। अगर ये रागादि रूप खलास हो जाए तो आनंद बन जाए, तो फिर केवल सामान्य और विशेष मैंने सामान्य मैंने द्रवित काल रहेगा और विशेष मैंने निर्मल पर्याय का परिणमन चलेगा। ये आत्मा की अवस्था है, ये होती है सिर्फ अरहंत सिद्ध को। इसके अलावा जो विशेष अवस्था होती है उसमें जीव के विशेष परिणमन में ज्ञान के साथ रागादि का भी परिणमन पाया जाता है। ये संसारी जीव की ये विशेष अवस्था है। आया क्या समझ में? समझना तो पड़ेगा भी। अब जितना विकार हो रहा है वो विशेष में हो रहा है, सामान्य में कुछ नहीं होता है। इन्हें परिणमती हुई दशा में विवेक होने के कारण उसको विशेष के अंदर विपरीत परिणमन भी साथ में चलता है। और जीव जिस समय उसका ज्ञान नेत्र जगे और वो इन तीनों परिस्थिति को पहचान जाए, कौन सी तीनों? एक सामान्य अवस्था, एक उसका विशेष के दोनों भेद। तो दोनों भेद के अंदर विशेष का एक भेद जो स्वाभाविक परिणमन है ज्ञान रूप, उसको स्व जान जाए, और जो रागादि का परिणमन है उसको भी जाने तो सही, उसको मेरी विशेष दशा में चल रहा है, मैंने मेरी ही चारित्र की दशा वो मेरी है। समझ आ रहा है? तो वो चारित्र की दशा है, मेरी नहीं है। मैंने ज्ञान में जब गायक को सामान्य अवस्था को स्व जान रहा तो उसका जो विशेष है वो ज्ञान की पर्याय है, और रागादि भी है वो चारित्र की दशा के अंदर, रागादि भी वो अपनी ही चारित्र की पर्याय है। ऐसा विशेष सामान्य विशेष में दो भेद हो गए ना। तो जो चारित्र की दशा के अंदर जो विकल्प चल रहा है वो कोई सा भी, पाप का और पुण्य का, वो इसी जीव की विशेष अवस्था है।
क्योंकि वो कोई किसी पर में नहीं हो रही, किसी पर ने कराई भी नहीं, इसलिए उसको अपनी जानता है। पर अपनी जानता है तो अपनी पर्याय में जानता है, वो भी चारित्र के पर्याय में, ज्ञान के पर्याय में नहीं। अंदर ही अंदर दो भेद पड़ गए हैं, एक ज्ञान का परिणमन और एक राग का परिणमन। तो उसको उन दो भेद हो गए, तो ज्ञान के परिणमन को तो स्व जानता है, और चारित्र के विकार रूप परिणमन को पर जानता है, परंतु अपना जानता है। अपना माने अपनी अपनी दशा में हो रहा है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और जब सम्यक ज्ञान पैदा करने के लिए, भेद ज्ञान कराने के लिए, वो चारित्र के विकार को अपने खाते में से हटा देते हैं, क्योंकि दृष्टि के विषय के अंदर वो रागादि का परिणाम नहीं है। दृष्टि के अंदर तो शुद्धात्मा बसा हुआ, बस ये उसकी विशेष अवस्था। अब देख लो जरा इसको, मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय गलती क्या हो गई कि ये जो कषाय रूप परिणमन था मिथ्यात्व का और कषाय का, तो मिथ्यात्व का जो परिणमन चलता है वो प्रतीति रूप में निर्विकल्प धारा चलती है। निर्विकल्प धारा माने मैं शरीर हूँ, मेरा नाम जो माँ बाप ने रख दिया है, इसको याद करने के लिए इसको कोई विकल्प नहीं करना पड़ता है। वो धारा प्रवाह प्रतीति रूप में चलता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, ऐसा धारा प्रवाह एक परिणमन चलता है, वो अनादि से चल रहा है, वो निर्विकल्प, वो श्रद्धा की प्रतीति है। और एक चारित्र का विकल्प चलता है, खाने का, पीने का, व्यापार का, व्यवसाय का, ये भी चलता है। ये जो दोनों चल रहे हैं, तो इसमें वो निर्विकल्प प्रतीति वाला तो उसको पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि अपने को मैं शरीर हूँ, धारा प्रवाह चल रहा है, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं स्त्री हूँ, जो गति मिली उसकी जो धारा प्रवाह प्रतीति चल रही है पकड़ में नहीं आती। इसके सूक्ष्म अभ्यास करें तो पकड़ में आ जाएगी। मैं हूँ तो आत्मा और अपने को मानता शरीर हूँ, मैं हूँ तो ज्ञाता, अपने को कर्ता मान रहा हूँ। ये निर्विकल्प प्रतीति चल रही है, इसके कर्म भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसका कोई, क्योंकि आत्मा को भूला हुआ परिणाम है। अब दूसरी धारा, जो विकल्प की धारा चल रही है, ये दोनों धारा, एक विकल्प की और एक प्रतीति रूप, ये जो दोनों धारा चल रही, इस काल में ज्ञान जानता है। ये देखो लिखा है, इन भावों के ज्ञान के समय ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, यानी इसमें कौन सा परिणाम मेरा है और कौन सा पराया है। मैंने ज्ञान की पर्याय ये मेरी है, रागादि का परिणाम है मेरी पर्याय, पर मेरा नहीं है। ऐसे भेद ज्ञान से शून्य होने का, भेद ज्ञान नहीं है उसको। अब ज्ञान की ये जो रागादि का परिणाम उसके साथ में ही हो रहा है, तो ये मेरा नहीं है का कारण क्या है कि इसमें मेरी जाति का परिणाम नहीं है। यानी ज्ञान इस परिणाम को जानता है, ये परिणाम ज्ञान को नहीं जानता है, इसलिए मेरा अंश नहीं है। सब बातें तर्क से सुनना, शांति से सुनना, अंदर ही अंदर अकेले में भेद ज्ञान करेगा। अगर ये सुनेगा ही नहीं तो अकेले के अंदर आत्म ध्यान पैदा होगा। ये तो मेरे को राग हो रहा है कि राग का ज्ञान हो रहा है कि राग हो रहा है। आपको यही उल्टा दिख रहा है कि उसी समय में, यही तो कह रहे हैं, ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान से शून्य होने के कारण उसी के अंदर उसी समय में ज्ञान हो रहा है, ये तो मेरा परिणाम है, और ये राग हो रहा मेरा परिणाम नहीं है। ये ऐसे भेद ज्ञान से शून्य, ये राग जो उत्पन्न हुआ, तो अब देखो ज्ञान में क्या विपरीतता होगी, पकड़ में आएगी बराबर। ज्ञान में ये विपरीतता हुई कि राग मेरे अंदर से उत्पन्न हो रहा है और मैं रागी हो गया हूँ। इस ज्ञान का नाम अज्ञान है, समझ में आया। जबकि उसी ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में जिसका इसने डिसीजन किया है कि मैं ज्ञान में हूँ, उसी समय में इसमें ये जाने कि नहीं जाने, माने कि नहीं माने, इसके अंदर से ज्ञान ही उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं जानता है, अब इसने उल्टा जान लिया कि मेरे अंदर राग उत्पन्न हो रहा और मैं रागी हो गया। दो बातें समझ में आई। अरे मैं शरीर हूँ, ये तो बहुत स्थूल ज्ञान है। मैं राग का करता हूँ, ये सूक्ष्म ज्ञान है, और मैं पर का करता हूँ, भारी अज्ञान है। ये तो जिन मत से बाहर है, तो जैन कुल में ही नहीं आया।
जिसको पर की कर्ता बुद्धि माथे पे सताती है। पर के करने संबंधी विकल्प ज्ञानी को भी होते हैं, दो ही में होते थे, फिर क्या अंतर हुआ? वो उनका कर्ता, उनका विकल्प होने के काल में भी उनका कर्ता अपने को नहीं जानता है। ये विकल्प हो रहे, यही तो रोग है, क्योंकि अरहंत भगवान की तरह ज्ञाता नहीं हो पाया वो। अरहंत भगवान भी ज्ञाता है, ज्ञाता है, पर उनको ज्ञेयों को देख करके स्थिरता रहती है, और इसको ज्ञेयों को देख करके विकल्प होंगे। ज्ञानी को भी होते हैं, विकल्प नहीं हो तो अरहंत हो जाए, निश्चयवास नहीं हो जाए इसको कि मतलब क्या मेरे विकल्प नहीं होते, तेरा ज्ञान भी होश में नहीं है अभी। जब विकल्प नहीं होंगे तो अरहंत दशा होना चाहिए। जिनवाणी को यथार्थ सुनना एक कला है, अगर यथार्थ नहीं सुनेगा तो अकेले में क्या करेगा? जो स्टूडेंट परीक्षा हाल में बैठा है, यदि उसने पढ़ाई नहीं करी तो क्या करेगा? सबको अनुभव है कि नहीं, क्या करेगा? कि सब तो लिख रहे हैं और वो बगले जागेगा, वो कहेगा कि मैं क्या लिखूं, तो तूने पढ़ा क्यों नहीं? जो पढ़ेगा वही लिखेगा। इसमें नहीं आ रही क्या समझ? जब अकेला बिस्तर पे पड़ा रहेगा और डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ भी नहीं, अब तो भगवान का नाम ले, जिंदा तो है, ज्ञान तो चालू है, अब परीक्षा की घड़ी है, बुलाओ छरी को, जाएगा नरक पशुपति उनके पर, बुलाओ घर को, क्या कहेगा? तुम सब अच्छे रहना, अगर तू तो अच्छा रह जा, ये तो ये बोलते बोलते तो जिंदगी चली गई तेरी। उनको ही अच्छे रखने में, सुखी करने के चक्कर में तो जीवन बर्बाद किया। अगर उस समय जब अच्छा था उनकी वजह अपना विकल्प करता तभी कुछ काम कर लेता। कोई बात समझ में आ रही क्या? ये अभी जो अभ्यास कर रहा है ये इसकी पूंजी है, और ये पूंजी उसके स्टॉक में रहेगी। और पूंजी जब अच्छा समय होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो पूंजी कमा के रखते हैं। उसको पता है कि बुढ़ापे में मैं कमाई नहीं कर पाऊंगा, तो ये पूंजी रखी तो इसका उपभोग करके जीवन निकाल लूँगा, नहीं तो दूसरा खिलाएगा तो मिलेगा खाने को, तो अपनी पूंजी रहेगी तो वापर लेगा। ऐसा ये ज्ञान के अंदर ही पूंजी है, ये स्टॉक में पड़ी रहेगी तो अकेले में बैठ कर उसका उपभोग कर लेगा, और अगर ये स्टॉक में नहीं रही ना तो फिर उसकी दुर्दशा का अंत नहीं है। जिनवाणी चित्ता कहती है कि अगर अज्ञान दशा में भी इस जीव के अंदर तत्व का विचार, जिनवाणी का स्वाध्याय अगर नहीं चलता है तो मनुष्य में पशु में कोई अंतर नहीं। आहार, मैथुन, भय, परिग्रह, ये चारों तरह की संज्ञा पशु में भी पाई जाती है और मनुष्य में भी पाई जाती है। आहार, मैथुन, भय और परिग्रह पशु मनुष्य में समान पाई जाती है। मनुष्य में सिर्फ इतना अंतर है कि उसके ज्ञान के अंदर निरंतर तत्व विचार चलता है, और अगर तत्व विचार से शून्य है तो अभी हाल ही जानवर है वो। कैसी बातें हैं? इस जीव को सुहा जाए एक बार अगर इसका टेस्ट लग जाए तो कहीं नहीं पसंद आएगा इसको। जिनवाणी भी सुनने जाएगा तो कहेगा क्या है वक्ता ही होश में नहीं है यार, इतना घंटा सुना मैं करूं क्या, यही समझ नहीं आ रहा है। अंकित, ये अपने को तोलना, अभी तो अपने को मनुष्य बना ले, क्योंकि जिनवाणी मनुष्य की शर्त धरी है। कोई बताया क्या है शर्त मनुष्य की? किसी ने सुना भी है कि नहीं? सीमा मनुष्य बना रही है। मनुष्य में कौन सा काम ऐसा करे कि मनुष्य नाम पाए? क्या होता है तत्व विचार? ये जो जैसा एक बात सुन लेना, ये जिनवाणी की परिभाषा है, बोलना है मायाचार्य का परिणाम है। जो का परिणाम बताओ, जैसा है वैसा बोलो तो सही। हाँ अरे यार कैसा रोज बता रहे हैं कि देखो जिनवाणी की तो प्रेम से और हिज्जा समझना चाहिए उसका,
ये तो परिभाषा याद कराने के लिए बच्चों को प्राइमरी क्लास में समझाते। अब यहाँ तो बहुत ऊंची क्लास चल रही, यहाँ तो जो बोला है उसका भाव भाषण चल रहा है और ये वो परिभाषा रट रट के सुना रहा है। गलती समझना अनंत पुरुषार्थ है। फिर से सुनो, गलती क्या हो रही है कि ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, उसी क्षण राग भी उत्पन्न हो रहा है। अब इसकी जो दृष्टि है वो राग के ऊपर है, इसकी दृष्टि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, कभी निकलता ही नहीं उसके मुंह से। सब राग हो रहा है, मैं क्या करूं? अरे पर ज्ञान हो रहा है तो कुछ कि मेरे चारित्र का उदय है, कि तेरे ज्ञान का उदय है, चारित्र का उदय नहीं है। तेरे को अंधा है, तो तेरे ज्ञान का उदय नहीं दिखता है। अरे ज्ञान के उदय देखेगा तो ज्ञानी बन जाएगा, और ये राग ही राग देखता रहेगा तो कर्म के उदय को देख रहा है, तो दुश्मन को देख रहा है। आ रही क्या समझ में? राग का उदय हो रहा है उस समय ज्ञान का उदय हो रहा है कि नहीं? तो तेरे को राग ही राग का उदय क्यों दिखता है? ज्ञान के उदय को क्यों देखता है? अब इसलिए नहीं देखता कि उसी को तो भूला हुआ है, और उसको याद दिलाने वालों की संगति करना चाहिए। तो संगति भी करने की अकल नहीं, इसको संगति करे किसकी? कि जो संयोग में सुख दिखाते वो संयोग पसंद आते हैं इसको। सोशल ग्रुप हाउसफुल जा रहा है, क्यों? क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय में सुख दिखाएंगे और उसको मजा है, और उससे को स्वाध्याय में आ जाओ तो वहाँ क्या करूँ जाके? न समझ पड़ती है कुछ, न क्या कराते हैं। ना हित हित का विवेक, जहाँ ज्यादा परिणाम बिगड़ेंगे वहां जाएगा, कि जहाँ परिणाम सुधारने की विधि बताती वहां जाएगा? बहू को लेके आ जाना, पता लग जाएगा सब। वो बेचारा भोला जीव है, उसको जरा सी घुरकी डाल दी घर तेरा तो बेचारा मंदिर ही छोड़ देता, और उसको वहाँ अहित हो रहा, उसको वहाँ कोई कहेगा? वहाँ तो और आत्मा को बुलाने की बात चलेगी। अभी बेर ले रहा है खुद ही, नाम है ना सास ससुर, नाश करने पे तुले उसके जीव। बहुत ताकत है यार। ये तो सिर्फ दिगंबर मुनराज की करुणा हो सकती है कि जगत के हर जीव को भगवान देखे और भगवान बनने की विधि सिखाए। अज्ञान में क्या गजा, उसको ही नहीं पसंद आ रहा, वो क्या सिखाए किसी को? वो तो कहेगा तेरा मनोरंजन के लिए जा, सोशल ग्रुप जा, पिक्चर जा। मनोरंजन यानी मन का रंजन, यानी मन को प्रसन्न करना, वो जिनवाणी सुन के होता है, इसको लग रहा विषय भोग के होता है। कितना ज्ञान है यार। क्या होता है मनोरंजन? तुमने खुद ने बोला ना, मनोरंजन है मन का रंजन, रंजन है ना प्रसन्न होना, तो मन का प्रसन्न होना। अब मन का प्रसन्न होना, अर्हत भगवान कायम प्रसन्न हो रहे हैं, असली मनोरंजन तो वो कर रहे हैं, और ये विषय भोग के मनोरंजन करेगा, रंजन होगा कि दुखी होएगा? भव्य जीवन ऐसे लगे चातक की तरह देख देख के घट घट पी जाए कि किसी मधुर वाणी है। ऐसे मेरे हित की बात बता दी, मेरे को आज तक मनोरंजन की परिभाषा ही पसंद समझ में नहीं आई। पैसे भी खर्च करो, पूर्व का पुण्य बेचो, धन लेके आओ और पाप में बर्बाद करके आओ, इसका नाम मनोरंजन है? इसका नाम हित है? कौन सिखाया इसको? एक शब्द भी नहीं सिखाया जाता है उसको मनोरंजन कहता है, और बल्कि विपरीत संस्कार डाले जाते हैं। अभी तेरे संयोगों में कमी है, थोड़ा और स्पेशल पाप कर ताकि तेरे संयोग बहुत सारा आ जाए। विषय कषाय के रसिया को ये बात पसंद नहीं आएगी, सुनेगा तो सही पर अंदर से कहेगा भाई मेरे को तो लोक में रहना है, लोक के लोग जो मेरी प्रतिष्ठा करे वो करूँगा। तो जिसको अरंचित पसंद आते हैं उसी के बस का ही मार्ग, जिसको लोग पसंद आते हैं वो लोक में ही रहता है। इंस्पेक्टर साहब मजा नहीं आ रहा? अरे चेहरा खिल उठे इस बात को सुन के, ज्ञान नेत्र जगने लग जाए उसका। सुबह होती है ना तो रात को गहरी नींद में सोया तो नींद थोड़ी पहले कमजोर हो जाती है,
तो उसमें उसको हलचल होने लगती है, हलचल होने लगती है तो फिर बस कुछ देर बाद उठ जाएगा। ऐसा ही गहरी नींद में सोया पर मेरा विषय में सुख है। अभी जिनवाणी थोड़ा सा छेड़ती है उसको, छेड़ती है तो उसको थोड़ा थोड़ा अभी जगा नहीं है पर जगने की तैयारी है। तो वो एकदम आत्मा को देख के तैसा प्रसन्न हो जाएगा, पर वो आत्मा दिखेगी जब प्रसन्न होगा बात की बात है, पर वो मिथ्यात्व की नींद ढीली पड़ने लगेगी इसकी। तो यहाँ उसको कुछ कुछ चिंगारी लगेगी, तो सोया भी नहीं और जगा भी नहीं है, तो उसका मन प्रसन्न होने लगता है। अब उठेंगे, नाश्ता करेंगे वगैरह, खाना पीना करेंगे, बस नींद खुली इतनी सी देर है बस। मन तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन घर के बाहर याद आ जाए तो मैं अब देखो इसने खुद ही बोला ना, घर की बात याद आ जाए तो, अब जिनवाणी को तो लगाएगी कि उसी समय में आत्मा को याद करे तो। बात बोलो, एक तो आपने बोल दिया, एक तो जिनवाणी बता रही है। अब आपको पसंद किसको करना है आप जानो। अब ये जो दूसरा वाला तो है, ये किसके पास पैदा हो सकता है कि जिसने इस तत्व को अंदर गंभीरता से पचाया, तो उसको दिखेगा कि ये परिणाम तो आ गया है, पर ऑप्शन मेरे हाथ में है कि मैंने जो सुना है उसको पसंद करूं तो करे, नहीं करे तो यहाँ से समझा रहे हैं, मैं पसंद करूं तो। बोलिए, प्रश्न सुन के समझ नहीं आया कुछ भी। आपके पास ऑफर आया है कि सोशल ग्रुप में भी चलो, और आपके पास ऑफर आया है कि अपने आत्मा का हित के लिए स्वाध्याय वन भी चलो, दो ऑप्शन आ गए। अभी किधर जाए तो, अरे बोलो तो सही, कोई प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको कौन सा तो वापरना, इसमें वो क्या करेगा? वहां वो दोनों है, वो तो कोई भी नहीं बुला रहा है, फैसला आपके ही हाथ में है। बंडी जी क्या करें? हाँ करो निर्णय। अब जिनवाणी कह रही है कि ये सब बातें शुद्ध आत्मा को पसंद करे तो इसके दिन अच्छे आएंगे। अगर खुद ही रिजेक्ट करे तो जिनवाणी क्या करे उसमें? यहाँ एक लोहे के आइटम पड़ी है, इधर चुंबक पड़ा है। चुंबक दो तरह के हैं, एक तो उसकी जाति वाले को खींचने वाला, लोहे की जाति को खींचता है ना चुंबक, और एक इधर खींचने वाला। अब बिरंजी या लोहा बीच में, अब दोनों खींच रहे हैं। प्रश्न है कि वो खींच के ले जाएगा कि वो ले जाने वाले है ही नहीं, वो तो दोनों खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये किधर जाए तो बोलो। एक तो संसार वाले खींच रहे हैं, पुत्र पत्नी बच्चे, आ जाओ हमारी सेवा करो, हम आपकी करेंगे, दो ही मरेंगे। इसको भावना क्यों है कि वो सेवा करे? अब उधर सिद्ध भगवान खींच रहे, आ जाओ सिद्धालय में, तुम्हारा इंतजार है। अनंत सिद्ध तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है, आ जाओ। अब ये सुन तो रहा है, किधर जाना है? सब मुमुक्षु का रटाया जाओ, कोई दम नहीं उसमें। क्योंकि अंतरंग से उसको संयोग पसंद आते हैं, अंतरंग से उसको संयोग भाते हैं। उन संयोगों के लिए जिनवाणी छोड़ सकता है, पर जिनवाणी के लिए उन संयोगों को, ये उसकी अच्छे दिन आने के चिन्ह नहीं है। समझ में आना तो बहुत ताकत है। क्या पता किस पुण्य में के उदय में कान में बात पड़ रही है, कान में पड़ रही हो, माने नहीं माने फिर उसी के हाथ में है। देखो इसमें तो लिखा ना, मिथ्यात्व आदि भाव के ज्ञान के समय में, देखो भेद विज्ञान से शून्य होने से, ये तो हुआ ज्ञान है ना। अब पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, पर कौन कि मिथ्यात्व आदि और कषाय के परिणाम इनको पर कहते हैं। और आत्मा माने मैं, आत्मा यानी आई, अंग्रेजी में आई यानी मैं, हिंदी में मैं यानी मैं जो मैं रूप ही वापरते हैं,
और संस्कृत में आत्मा का अर्थ मैं होता है। तो आत्मा यानी मैं, पर यानी मिथ्यात्व और राग आदि के परिणाम, ये जब दोनों उत्पन्न हुए तो मैं मैंने आत्मा, आत्मा पर को यानी मिथ्यात्व के परिणाम को और राग को मेरे रूप में जानता हुआ, जबकि उसको जानना क्या था, जानने वाला मैं हूं, ये परिणाम पर है, ऐसा जानना था। तो वो राग आदि को मैं रूप में जानता हुआ प्रवर्तता है, तो अज्ञान हो जाता है। तो ये मैं रूप में जानता हुआ, देखो मैं रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव, तो वो सामान्य अवस्था में तो ज्ञान स्वभावी था, वो विशेष अवस्था में राग आदि के परिणाम को, राग आदि मेरे अंदर हो रहे हैं और मैं राग आदि हो गया हूँ, ऐसा जानता हुआ परिणमन करता है। ये उसकी विशेष अवस्था में अज्ञान हो गया है। समझ में आया? ज्ञान का जानने रूप परिणमन था तो ज्ञान सम्यक था, और ज्ञान राग को देख करके राग रूप में जानता है, अज्ञान रूप परिणमन हो गया। आया समझ में? प्रश्न समझते रहना। यहाँ पर अकर्ता मानने वाले जीव को कर्ता सिद्ध कर रहे हैं, तो अकर्ता सभी का कर्ता है। उसको कह रहे हैं कि जो जानने में जो रागादि का परिणाम हुआ है, तो रागादि रूप में जाना, इसका कर्ता तू है। और ये ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन हुआ है, ये सामान्य का विशेष रूप परिणमन हुआ है, इसका कर्ता तू है। और तू अपने को सर्वथा अकर्ता मान रहा था, तो कर्ता भी मान, ये सामान्य का विशेष। ज्ञान रूप का परिणाम ज्ञान रूप करता है कि ज्ञान रूप अज्ञान रूप करता है? ज्ञान रूप परिणमन का, ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान रूप परिणमन करे, ये उसका स्वभाव है। पर ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन नहीं करके अज्ञान रूप परिणमन कर, अज्ञान तो बाद में हुआ, ज्ञान का ज्ञेय रूप परिणमन करे तो ज्ञान का अज्ञान हो गया। अज्ञान रूप परिणमन करना, अज्ञान मन होगा है, ज्ञान में अपने को राग में मान रहा है, तो ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन नहीं हुआ, अज्ञान रूप परिणमन। एक कलेक्टर, उसका काम सीट पे बैठ के प्रशासन करना है, ये तो उसके पद के योग्य है। पर वो आया और टेबल पे धूल देख के अपने हाथ से धूल साफ करने लगा और उठ के पानी पीने लगा, तो कलेक्टर का किस रूप परिणमन है? अरे दृष्टांत से समझ नहीं आया। महिलाओं का काम घर का चौका वगैरह खाना वाना बनाना है, पति का काम दुकान चलाना, व्यापार व्यवसाय हो। अब ये दो ही पलट दो, ये जाए बाजार और वो बनाए खाना। अब भी समझ में नहीं आया कि ज्ञान अज्ञान परिणमन क्या होता है। अरे भाई तेरे पद के योग्य कार्य वो क्यों नहीं करता है, वो शोभता भी उसी में। आपको उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो बस ज्ञान का जानने रूप परिणमन था, किसी ज्ञेय को स्व जानने रूप थोड़ी था। समझ ही नहीं आ रही कुछ। ज्ञान का जानना स्वभाव कि किसी ज्ञेय को स्व जानना है। ऐसा कहाँ हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अज्ञान रूप जो परिणमन, अरे पहले ये समझो कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान अज्ञान कैसे होता है कि ज्ञान जानना है स्वभाव उसका। अब उल्टा कैसे हो गया कि जिस ज्ञेय को जानता उसको स्व जान लिया, तो ज्ञान का ज्ञान हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, वो मूर्ख बन गया। वो मैंने उसकी शोभा घर के काम करने में थी, बढ़िया सुंदर व्यवस्थित घर रखना, भोजन बनाना, इसमें उसकी सुंदरता शोभा थी, क्योंकि काम है उसका। अब उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं बाजार का करूंगी, आप घर का करो, और दो ही दुखी होंगे उसमें। आनी आएगी, समझ में नहीं आई, क्योंकि ज्ञान ही उल्टा है। अज्ञान रूप का ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही तो लिखा है इसमें लिखा आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। ये देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो जरा। पर को, पर यानी मिथ्या दर्शन का परिणाम, जो इसको पकड़ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। रागादि का परिणाम, ये रागादि का परिणाम पर का परिणाम है कि जीव का? रागादि का परिणाम जीव का परिणाम, रागादि का परिणाम जीव का है, तो मूर्ख है। तो फिर ज्ञान किसका परिणाम है? जिससे जाना वो ज्ञान का परिणाम। तो वो आपका कौन सा दोनों में से? आपका कौन सा दोनों में से? ज्ञान का परिणाम।
तो फिर राग पर हो गया कि नहीं? ये तो वेद ज्ञान यही तो वेद ज्ञान। वो राग को स्व जानना यही तो ज्ञान है, यही पॉइंट तो डाला वेद यही तो पेट डाला है। अरे राग, फिर से सुनो, बार बार सुनो, राग अगर उत्पन्न ही नहीं हो तो भगवान बन जाए, है ना। अब राग उत्पन्न हो रहा है तो साथ में ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। अब राग उत्पन्न हो रहा है तो राग के तो दृष्टि है और ज्ञान के दृष्टि भी है। तो जब देखो, जब राग ही राग होता है इसको, तो होता तो ज्ञान भी उसी समय, पर ये ज्ञान हो रहा ऐसा नहीं जान रहा है, और राग हो रहा सिर्फ ऐसा जान रहा है। ये नंबर 1 का ज्ञान। अब दूसरा ज्ञान कि राग मेरे में हो रहा है जबकि इसके अंदर ज्ञान हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है? ज्ञान। इसको क्या दिख रहा है? राग। ये दूसरे नंबर का ज्ञान। फिर तीसरा नंबर, मैं रागी हो गया हूँ। वास्तव में क्या था कि मैं ज्ञान में हूँ, तो ये बोलने लगा मैं रागी हूँ। तो ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा था, तो इसका स्वभाव उत्पन्न हो रहा था, जानना जानना। अब ये ज्ञान ऐसा ये नहीं जान रहा है, तो इस ज्ञान का नाम अज्ञान पड़ गया। इसने राग को किया नहीं है, पर वो राग को घुसेड़ लिया, तो ये अज्ञान हो गया। तो राग को जब अंदर घुसेड़ लिया और मैं रागी हो गया हूँ, और राग मेरे अंदर से उत्पन्न हो रहा है, तो राग का कर्ता बनेगा। ज्ञान का कर्ता उसकी डिक्शनरी में नहीं है। समझने का प्रयत्न करेगा उसको समझ में आएगी, जो खोटे तर्क करने का प्रयत्न करेगा उसको एक शब्द समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जीव में से। ज्ञान नहीं होगा तो जड़ हो जाएगा, और राग नहीं होएगा तो भगवान बन जाएगा, और राग होएगा और ज्ञान उसको समझ जानेगा तो अज्ञान देगा, और राग और ज्ञान का भेद ज्ञान हुआ ज्ञान ही बन जाएगा। राग नष्ट नहीं होता है, पहले राग और ज्ञान का भेद ज्ञान होता है। एक मेरी सत्ता है, पर की सत्ता है, एक स्वभाव और एक विभाव है। एक पर के लक्ष्य से होता है, एक स्व के लक्ष्य से होता है। स्व के लक्ष्य से निर्विकल्पता होती है, पर के लक्ष्य से विकल्प होता है। सब जान जाएगा वो तो उसको भेद ज्ञान हो जाएगा कि जिसके पीछे राग हो गया उससे कोई संबंध नहीं। राग उत्पन्न हो रहा है विभाव है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है स्वभाव है, और मैं अपने गायक में रह सकता हूँ। राग किए बगैर मेरा जीवन जिंदा रहेगा। राग को करने से तो मौत होती है। राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, पर ज्ञान पुराने राग को भी जानता है, क्योंकि वो उसकी सत्ता में, क्योंकि उसका स्वभाव है। अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले आपको जो राग हुआ था, वो राग का भी ज्ञान है कि नहीं है? वो राग है कि नहीं है? राग नहीं है। जरा जितनी फ्रेंकली बोल रहे होते जो समझना चाहिए, वो ज्ञान यार है ना, वो ताकत है यार। वही क्या, क्यों? क्योंकि स्वभाव केवल ज्ञानी परमात्मा भूतकाल की सब पर्याय भी जानते हैं। वो भूतकाल की पर्याय है कहाँ भी? उस जिस पदार्थ जिसको वो जान रहे हैं उसका उपस्थित रहना वो कोई जरूरी नहीं है। अभी जब भूतकाल का समझ में आया, भविष्य का क्या समझ में आएगा? कि भविष्य की भी जो पर्याय होगी केवल ज्ञानी अब भी जानते हैं, वर्तमान वक्त जानते हैं। यही तो केवल ज्ञान की ताकत है। अब तेरे को तो अभी यही समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान राग भिन्न है। जो मर रहा है, मर गया, उसी को याद कर रहा है बार बार। बात बहुत कठिन है, करें क्या? आचार्य ने लिखी है, अपने मन से नहीं लिख रहे, कि पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञान विशेष अपेक्षा से अज्ञान हो गया। विशेष अपेक्षा माने परिणमन की दशा में राग को देखकर मैं रागी हो गया हूँ, राग मेरा कर्म है ऐसा मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान मेरे अंदर से उत्पन्न होता है ऐसा भूला। मैं ज्ञान हूँ और मेरे अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान की ज्ञान दशा है। और मैं राग मेरे अंदर हो रहा है, राग का कर्ता मैं हूँ, ये ज्ञान की अज्ञान दशा है। क्योंकि उल्टा बोलने लगा है, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ, इसके अंदर ज्ञान भरा है, ये तो दिमाग खराब हो गया है इसका। इसके अंदर बादाम काजू किशमिश के बोरे भरे हुए हैं, और ये निम्बोली खाना मेरा स्वभाव ऐसा बोलता है। क्या करें, समय भी हो गया, चलेगी बात तो ये अब